नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार्वजनिक चंद्रशेखर उगले आपका अपने शनि शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। हम देखेंगे जिंदाल स्वा लिमिटेड जेएसएल कंपनी का, सॉरी, जिंदाल स्टेनलेस स्टील कंपनी है। इसका हम देखेंगे। जिंदाल स्वा लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील। इट्स प्रोडक्ट इंक्लूड स्लैब ब्लूम्स, हॉट रोल्ड एचआर कॉइल, कोल्ड रोल और प्लेट कॉइन ब्लैंक्स। ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कंपनी है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका वैल्यूएशन रेड फ्लैग लो है, इंटर पॉइंट गुड है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, ग्रोथ हाई है, वैल्यूएशन हाई है, परफॉर्मेंस हाई है, सब ठीक है, सिर्फ वैल्यूएशन हाई है। इसका पीबी रेशियो 3.9, 3 गुना हम 4 गुना हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। पी रेशियो बहुत बढ़िया है। ये जो जिंदल स्वा कंपनी, ये मैंने 98 में बाय बाय दिया था, ये पिछली दिवाली के आसपास। आप देखो कितना परसेंट, कितना गुना ये मिला होगा। टेक्निकल एनालिसिस पे दिया था, तब मैंने फंडामेंटल एनालिसिस का देखा नहीं था। अब हम फंडामेंटली देखेंगे। पी रेशियो भी देख लिया, पी रेशियो ठीक है, पीबी रेशियो हम 3 गुना ज्यादा पे कर रहे हैं। बाकी कंपनी अभी तक जो देखी है वो सारी 3 गुना से ज्यादा ही थी। अब एनुअल एनुअल अगर आप देखोगे, नॉर्मल यू सॉरी क्वार्टरली में हम देखेंगे। तब तक हम टेक्निकल व्यू देखते हैं इसका। टेक्निकल व्यू में अगर आप देखोगे तो मैंने कहाँ पे बाय दिया था आपको बताता हूँ, पिछले दिवाली के आसपास। ये इस कीमत पे मैंने यहाँ पे बाय दिया था, ये कंसोलिडेशन के बाद, ये कंसोलिडेशन के बाद 98 बाय दिया था। और दोबारा एक चांस था इसको बाय करने का। यहाँ पे दोबारा चांस था बाय करने का, लेकिन नहीं किया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। अभी आप देखो क्या प्राइस है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो 4.36, मतलब अगर हम इसका 5 भी पकड़ते तो इसका जो टारगेट है वो टारगेट हमारा कहाँ पे जाता है, 2 के आसपास। तो टारगेट हमारा हो जाता है ये 655। अगर जिसने नीचे से होल्ड किया है तो वो होल्ड में ही रहे, कंपनी बेटर है। अगर आप अभी आपको बाय करना है, बाय करना हो तो 505 के आसपास बाय कीजिए और एवरेज कीजिए 431 के आसपास। ये टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है। आरएसआई आप देखोगे तो बहुत ज्यादा हाई है, ये वैल्यू और बॉट और ओवर सोल्ड बताता है। आरएसआई आरएसआई का इतना काम है, 50 एमए के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए अभी अभी इसमें एंट्री ना करें, चाहे प्रॉफिट अच्छा हो या खराब हो। अगर करना भी पड़े तो भी आप इसको 505 के आसपास मिलता है तो ही करें। और उससे ज्यादा है, अगर आपको लगता है नहीं मुझे बाई करना है, इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, तो 620 के ऊपर बाई कीजिए। अब हम देखेंगे क्वार्टरली व्यू। यहाँ पे नेट इनकम सीधा देखो, 765, 745, 774, 692। इस क्वार्टर में इसका प्रॉफिट कम हुआ है। और ईपीएस देखोगे तो 9.30, 9.6, 9.40, अभी 8.41 ईपीएस कम हुआ है। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, और हमें इससे मतलब होता है ईपीएस से। ईपीएस कम हो रहा है तो इसका मतलब कंपनी काम में कुछ कमजोरी हो रही है, कंपनी का काम ठीक नहीं चल रहा है। ठीक मतलब गड़बड़ी नहीं, अप डाउन तो होता है, सारे दिन अपने नहीं होते। बैलेंस शीट में देखोगे लोअर देन इंडस्ट्रियल डेट टू इक्विटी रेशियो। इंडस्ट्री का जो 106 है, इसका 85.78 है। हायर देन इंडस्ट्रियल करंट रेशियो। करंट रेशियो अगर आप देखोगे, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, तो ये कम इंडस्ट्री से ज्यादा है। अभी करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और टोटल एसेट आगे देखोगे तो 15,000, 12,000, 27, और या करंट लाइबिलिटीज 10,000, 15,000 से कम है। नॉन करंट लाइबिलिटीज 12,000 से कम है। इसका मतलब ये ठीक है, लेकिन इसका प्रॉफिट कम हुआ है। प्रॉफिट हुआ है लेकिन कम हुआ है। अब नेट चेंज इन कैश अगर आप देखोगे तो इनके पास है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस है, लेकिन फ्री कैश फ्लो इनके पास है। बैलेंस शीट में एक रह गया, हमें ग्रोथ देखना है। इनकम में हमने क्या देखना है, क्वार्टरली में
ग्रोथ व्यू से हमें बहुत कुछ समझ में आएगा कि देखो इसका ग्रोथ 10% से कम हुआ है, देखा ना। प्रॉफिट भले हुआ है लेकिन ग्रोथ कम हुआ है, और हमें ग्रोथ से बहुत ज्यादा ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अभी देखो साल वाइज अगर आप देखोगे तो 21, 22 और 23 का ग्रोथ परसेंटेज देखेंगे तो ईपीएस ईपीएस कम हुआ है। देखो कहाँ पे था ईपीएस का ग्रोथ और अब कहाँ पे आ गया है। और नेट इनकम भी आप देखोगे तो ये 400, 450, सॉरी 500, 600 और ये 40% ये हो गया। अब मैंने टेक्निकल एनालिसिस में भी आपको बता दिया कि कहाँ पे क्या बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए। लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग है, टोटल प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है। डिक्रीज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल वो तो कम ज्यादा करते रहते हैं लोग। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 58.69 मतलब 50% से ज्यादा है, और रिटेलर के लिए 12% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल 22% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल अच्छे ज्यादा है, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल लोग अगर वो ज्यादा है तो इसका मतलब उनका फंडामेंटली स्टडी बहुत ज्यादा होता है, तो कंपनी अच्छी है। अभी इसका पी रेशियो अगर आप देखोगे तो टाटा स्टील से ज्यादा है, बाकी जिंदाल स्टील एंड जिंदाल स्टेनलेस ये बराबर पी रेशियो है। और प्राइस में देखोगे तो ये सबसे ज्यादा जिंदाल स्टेनलेस स्टील ओवर वैल्यूड हो चुका है, 3.90% ज्यादा आप दे रहे हो। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग का स्टेनलेस। अब हम देखेंगे मास्टिक। मास्टिक भी मास्टिक का हम सबसे पहले देखेंगे, ये आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड है। द कंपनी पोर्टफोलियो इंक्लूड बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। और इसमें रेड फ्लैग लो है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, ये याद रखे। प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, ग्रोथ एवरेज है, वैल्यूएशन हाई, परफॉर्मेंस एवरेज है। वैल्यूएशन हाई मतलब क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो 5 गुना हम पेमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पी रेशियो 31 है, 15 होना चाहिए, 2 गुना है। ये हो गया फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में चलते हैं। फाइनेंशियल में हायर ध्यान इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू इसका इंडस्ट्री से अच्छा है, मतलब ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखोगे तो 13% से इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ये मास्टर कंपनी 25% इसका ईयर ईयर ऑन ईयर हो रहा है। हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, इंडस्ट्री का 10 है, इसका 33 है, देख लो 2 गुना और इससे 3 गुना ज्यादा है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, 5 साल में इसका मार्केट शेयर भी इसका बढ़ा है। अब अगर हम ईयरली में देखेंगे तो इसका नेट इनकम कम हुआ है इस साल। ईपीएस देखोगे तो वो भी कम हुआ है इस साल। ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ रेट इसका ईपीएस का भी माइनस, नेट इनकम भी इसका सॉरी माइनस, और ईपीएस भी इसका माइनस है। माइनस मतलब क्या, पिछले साल से ये बहुत कम है। अब इसको हम क्वार्टरली में देखेंगे। क्वार्टरली में हमें नॉर्मल में देखेंगे। क्वार्टरली में देखो नेट इनकम सीधा 75 है, लेकिन साल ईयर ऑन ईयर ये कम है, और ईपीएस भी इसका बड़ा है, तो भी ठीक है। इतना सब कुछ ठीक ठाक तो किसी कंपनी में मिलना मुश्किल हो जाता है। हायर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो इसका ज्यादा है इंडस्ट्री से, और लोअर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो इंडस्ट्री से कम है। करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज अगर आप देखोगे तो करंट एसेट 1240 करोड़, नॉन करंट एसेट 1871 करोड़, करंट लाइबिलिटी 735, मतलब काफी कम है। नॉन करंट लाइबिलिटीज 601 काफी कम है, तो ये भी ठीक है। अब कैश फ्लो में हम देखेंगे कि चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज के बीच का डिफरेंस। फ्री कैश फ्लो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर के बाद जो बचता है वो होता है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो है 76, कम हुआ है, आप देख सकते हो काफी कम हुआ है। और ये जो माइनस में -215 था, अभी माइनस में बढ़ रहा है मार्केट का। पीर कंपटीशन हम देखेंगे। मास्टेक, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, इन्फोसिस और एचसीएल, इसमें इसका पी रेशियो सेकंड नंबर पे आता है टाटा कंसल्टेंसी के बाद। पीबी रेशियो ये 5 गुना है, बाकी कंपनियों से इसका प्राइस टू बुक रेशियो
कम है। अब होल्डिंग, होल्डिंग में हम देखेंगे, होल्डिंग में देखो लोअर प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग है इनसिग्निफिकेंट है, मतलब ये ठीक है, प्रोमोटर ने कुछ भी कमी नहीं की, लेकिन प्रोमोटर की होल्डिंग 50% से कम है और रिटेलर्स के पास इसकी ज्यादा है, तो इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। और रही बात मास्टिक की, तो मैंने टेक्निकल एनालिसिस में आपको बता दिया कि ये देखो इसकी बाइंग प्राइस एक्चुअली जो थी, बाइंग प्राइस, अगर बाइंग प्राइस निकल जाती है 1878 के आसपास, बाइंग प्राइस निकल जाती है तो कोई बात नहीं, दूसरा स्टॉक ढूंढो। 4000 कंपनियों के आसपास कंपनियां हैं, कोई जरूर नहीं कि एक ही कंपनी के साथ हमने जिस तरह शादी करते हैं उस तरह नहीं रहना है। 2614 के आसपास स्टॉप लॉस है, अगर 3071 के ऊपर बाय करते हो तो 4995 ये दिखा रहा है टारगेट, हार्मोनिक एबीसीडी पैटर्न। लेकिन मेरा मानना है अगर आपको बाय करना है 2614 के आसपास बाय कर सकते हैं, 50 ईएमए के ऊपर ये काम कर रहा है और आरएसआई भी काफी ओवर वैल्यूड के आसपास है। अब हमारे पास एक बचा है स्टॉक, वो है मेट्रो ब्रांड, ये है रिटेलर्स, ये शूज वगैरह वो सेल करती है मेट्रो ब्रांड। इसका सबसे पहले हम देखेंगे मेट्रो ब्रांड का, मेट्रो ब्रांड का हम देखेंगे ये करती क्या है कंपनी। सबसे पहले मेट्रो ब्रांड लिमिटेड फुटवेयर रिटेलर, ये सेल सेल में काम करती है, ब्रांडेड कंपनियों के फुटवेयर जो है वो बेचती है। इसका पी रेशियो देखो 101 के बहुत ज्यादा है, पीबी रेशियो 20 गुना हम इसको पे कर रहे हैं। इसका देखो रेड फ्लैग लो है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, ग्रोथ एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, परफॉर्मेंस इसका लो है, लेकिन ये देखोगे तो फ्लैट चल रही है कंपनी। ग्रोथ इसका कंसिस्टेंट चल रहा है, कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये सेम प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट में है लेकिन सेम। अब हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, इसका इंडस्ट्री से इसका रेवेन्यू ग्रोथ हाई है, मार्केट शेयर भी इसका बड़ा है 12%, अभी 18% होगा। हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, नेट इनकम भी इसकी इंडस्ट्री से अच्छी है। अभी अगर हम देखेंगे नेट इनकम 68, 211, अभी 361, इस साल बड़ी है। ईपीएस भी इसका बड़ा है, 2.70, 7.88 और 13.31, मतलब ईपीएस दुगुना हुआ है, ईपीएस दुगुना हुआ है, इसका मतलब ग्रोथ हुआ है। अब ग्रोथ व्यू हम देखेंगे परसेंट में, ग्रोथ व्यू में क्या आता है हमें, ईपीएस भी इसका बड़ा है और नेट इनकम भी इसका 70.83% ग्रोथ हुआ है। अब हम चलेंगे क्वार्टरली, क्वार्टरली व्यू भी देखना बहुत जरूरी है। नॉर्मल व्यू पहले देखेंगे, नॉर्मल व्यू में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि नेट इनकम इसका इस क्वार्टर में बड़ा है और ईपीएस भी अगर आप देखोगे तो ये भी बड़ा है। तो अब हम ग्रोथ व्यू में देखेंगे कि क्या है इसकी पोजीशन। ग्रोथ व्यू में देखोगे तो 46.60% इस क्वार्टर में, पिछली बार निगेटिव था, इस बार पॉजिटिव है। और ईपीएस ये निगेटिव इससे कंपेयर किया जाता है, ये पॉजिटिव इससे कंपेयर किया जाता है, ये याद रखिए। अब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में देखो हायर देन इंडस्ट्रियल डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो इंडस्ट्री से ज्यादा है, और हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो, करंट रेशियो भी इंडस्ट्री से ज्यादा है। टोटल एसेट डिवाइडेड टोटल लायबिलिटीज, करंट एसेट 1523, नॉन करंट एसेट 1403, टोटल एसेट 2927, करंट लायबिलिटीज 535, नॉन करंट लायबिलिटीज 817। अगर आप टोटल देखोगे, टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज तो आधा फर्क है, करंट लाइबिलिटीज नॉन करंट लाइबिलिटीज दोनों कम है, तो ये भी ठीक है मास्टर मेट्रो ब्रांड का। अब कैश फ्लो, कैश फ्लो भी होना जरूरी है और वो इसके पास है, बाकी कंपनियों के पास फिर भी निगेटिव था। फिर कंपटीशन, फिर कंपैरिजन, सॉरी फिर कंपैरिजन में क्या आता है, मेट्रो ब्रांड, रिलैक्सो फुटवेयर, बाटा इंडिया और सिर लेदर, इस श्री लेदर, श्री लेदर में आप देखोगे तो सबसे कम पी रेशियो है और सेकंड नंबर पी रेशियो मेट्रो ब्रांड का रिलैक्सो के बाद, लेकिन पीबी रेशियो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कीमत क्यों देना, हमारे पास दुनिया भर की कंपनी है, जरूरी थोड़ी एक ही कंपनी में खरीदे। और खरीदते हुए ये याद रखिए, अगर आपके पास 1 लाख है तो 5 सेक्टर में डिवाइड करके डालिए, 20-20 हजार, चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, लो प्लेज होल्डर प्ले
लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है। इसका मतलब कोई प्लेज नहीं रखा है, 6 मंथ से कांस्टेंट है। 74 टोटल प्रमोटर होल्डिंग 74%, ये पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि ये 50% ज्यादा है। इसका मतलब प्रमोटर तो अपनी कंपनी को संभालने की कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि उनकी कमांड बहुत ज्यादा है। टेक्निकल एनालिसिस, मेट्रो ब्रांड क्या बोल रहा है, अभी गिर रहा है, तो इसको बाय कहाँ करना चाहिए, 618 गोल्डन रेशियो है यहाँ। यह था 1053 के आसपास बाई कीजिए और स्टॉप लॉस 950 है, इसके आसपास आप एवरेज कीजिए। ये था हमारा तीनों कंपनियों का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही अगर आप लाइक सब्सक्राइब ज्यादा ज्यादा करोगे तो एनर्जी मिलेगी आपको, नए नए स्टॉक देंगे टेक्निकल विथ टेक्निकल एनालिसिस, जिससे कि आपको सीखने को मिलेगा और डिसीजन लेने में भी मदद होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।